हेलो दोस्तों, आज हम GIC में एक टेम्परेचर कंट्रोलर है जो PID और उसका जो आउटपुट रहता है जो वाल को सप्लाई देता है 4 to 20 से ऑन ऑफ होता है, मीन्स ओपन और क्लोज होता है, और उसमें कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं और हमारा ये जो भी सेटअप लगा के रखा है उसका एप्लीकेशन क्या है। तो दोस्तों, ये जो हमने छोटा सा एक पैनल बना के रखा है उसका स्टीम का जो एक वाल रहता है जो 4 to 20 मिली एम्पेयर से ऑपरेट होता है और उसको न्यूमेटिक यानी एयर दे के रखते हैं। उसमें खाली इसका जो GIC मेक का मॉडल नंबर है TCS 4U4A0, ये मॉडल से हमने पूरा ये एप्लीकेशन बनाया। तो इसका जो भी वायरिंग है, प्रोग्रामिंग इजीली कैसे करते हैं, आपको 4 to 20 से कुछ भी चलाना है, और ये एक टेम्परेचर कंट्रोलर है तो हमको PID से एकदम कांस्टेंट टेम्परेचर मिलता है। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। हमारा ये एप्लीकेशन क्या है, कैसे काम करता है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हम ये पहले बंद करते हैं। ओके, हमने ये पैनल स्टार्ट किया। अभी मैं 1 by 1 आपको समझाता हूँ, बाद में हम प्रोग्रामिंग करेंगे। अभी इसमें ये जो बताता है, फर्स्ट PV प्रेजेंट वैल्यू बताता है, दूसरा इसमें जो 60 है वो सेट वैल्यू बताता है। ओके, तो हमने 60 टेम्परेचर सेट किया है, तो जो हमारा ये वाल है उसी हिसाब से ओपन क्लोज होएगा, और ये उसका जो टेम्परेचर कंट्रोलर को इनपुट जाता है जो RTD सेंसर है PT100, तो उसका वायर हमने ये टेम्परेचर कंट्रोलर को दिया है। अभी ये जब हम ऑन करेंगे तभी हमने ये, अभी वाल हमारे पास नहीं है तो वाल के बदले हमने ये 4 to 20 मिली एम्पेयर का जो रीड करता है 0 to 100, तो ये हमको बताएगा कि अपना वाल कितना खुला हुआ है, यानी 0 to 100% के प्रोपोर्शनली 4 to 20 मिली एम्पेयर से बताएगा। तो अभी मैं जैसे ऑन करूँगा, अभी हमारा करंट टेम्परेचर 31 है एक्चुअल, और ये 60 पे सेट है, तो ये अभी वाल ओपन होने लगेगा। ओके, तो ये जो भी 100% वाल ओपन हो गया। ओके, दैट मीन्स उसको अभी 20 मिली एम्पियर मिल रहा है। अभी जैसे जैसे हम उसको हीट करेंगे, देखो हमारा ये जो RTD सेंसर है, अभी मैं उसको हीट कर रहा हूँ, दैट मीन्स ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वाल क्लोज होने को आएगा। ओके, अभी मैं ये टेम्परेचर, ये हीट गन से मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ऑन ऑफ करता हूँ। जैसे 50 पे आएगा तो ये अभी देखो बंद होना चालू हो गया। ओके, अभी जैसे धीरे धीरे वापस जाएगा तो ये खुलना भी चालू हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा PID से चल रहा है और ये फुली ऑटोमेटिक आपको कांस्टेंट टेम्परेचर देता है। अभी ये हमने बजर क्यों लगाया है, समझो आपका कुछ भी रीज़न से अगर 90 टेम्परेचर पहुंच गया तो ये आपको अलार्म दे देगा और ये आपका वाल भी बंद हो जाएगा। तो अभी मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, ये 57 जा रहा है, देखो अभी ये ओपन होने को लगा। दैट मीन्स ये मेंटेन करने की कोशिश करता है 60 जो सेट वैल्यू टेम्परेचर है उसको। ओके, अभी मैं फिर से जो हमने 90 टेम्परेचर सेट किया है हीटर को बजाएंगे। अभी ये देखो 90 से ऊपर चला गया, दैट मीन्स ये हीटर बजता ही रहेगा। ये रीसेट कब होगा, अभी हमको थोड़ा इसको कूल करना पड़ेगा। जब 90 से थोड़ा भी कम होगा तब ये रीसेट हो जाएगा। अभी मैं उसको गीले कपड़े से उसका टेम्परेचर डाउन करता हूँ तो ये ऑटो रीसेट हो जाएगा जैसे 90 से कम आएगा। ये 90 हमने कहाँ पे डाला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जस्ट सेफ्टी के लिए है कि आपका टेम्परेचर अबव होता है। तो अभी हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो प्रोग्रामिंग के लिए एक्चुअली आपके पास ये मैनुअल होना चाहिए। देखो, ये 2 पेज का एक छोटा सा मैनुअल आता है, तो ये मैनुअल आपके पास होना चाहिए। तो ये मैनुअल में तो आप पहले देखोगे तो ये मेन मेनू है। तो मेन मेनू में INP इनपुट का जो पेज होगा वो A होगा, उसमें बहुत सारे सेटिंग रहेंगे। जो देखो ये पेज A है, फिर दूसरा OP आउटपुट, तो उसका पेज B है। तो बी में आउटपुट यानी बहुत सारा रहेगा।
तो पहले हम मेन मेनू को समझते हैं, कैसे मेन मेनू में जाना है। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, जस्ट प्रोग्रामिंग पे ध्यान देते हैं। लेट्स स्टार्ट प्रोग्रामिंग। तो अभी मेन मेनू में जाने के लिए आपको इसको 2 सेकंड कंटिन्यूस दबाना है। तो अभी ये INP आ गया। ओके, तो INP मीन्स इनपुट सेंसर आपने कौन सा यूज़ किया है। तो J टाइप, K टाइप, बहुत सारे सेंसर आते हैं, या फिर 420 भी आप इनपुट दे के रखे हैं, तो आपको ये इनपुट कौन सा यूज़ किया है वो डालना है। फिर से आपको दबाना है। अभी सेंसर हमने PT1 यूज़ किया है। देखो, आप सेंसर को 0-20 भी कर सकते हैं, 0 to 10 वोल्टेज भी कर सकते हैं। ओके, J टाइप, H टाइप, 5 वोल्टेज, R, T, C, B, E टाइप, N, और ये PT1। हमने जो ये सेंसर RTD PT100 किया है, इसलिए हम PT100 ही रखेंगे। अभी उसको एंटर को दबाना है। तो यूनिट सेल्सियस में रखना है, फेराड में रखना है, वो देख लो। तो आप इधर से चेक कर सकते हो। अभी DP, तो DP इज इक्वल टू 1 रहना चाहिए। ओके, डेसिमल पॉइंट वो 1 से ही आपको बढ़ेगा। अगर आप पॉइंट 1 में चाहिए, यानी पॉइंट में दिखाना है, तो पॉइंट में दिखा सकते हो, लेकिन हमने 1 रखा है। अभी ये रेट है वो भी 1.00 ही रखना है। ओके, ऑफसेट भी 0 रखना है। देखो, ये पेज में आई इनपुट में खाली एक ही इनपुट सेंसर का आपको टाइप डालना है, बस, दैट्स इट। अभी हम वापस आ रहे हैं। अभी INP के बाद अगर हम दूसरा जो बताया है, इसमें INP के बाद आएगा OP, उसके बाद आएगा SP, REG, AL1, AL2। तो हम 1 by 1 सब समझेंगे। ओके, तो अभी इनपुट को OP हमने किया। अभी OP के बाद अभी हम उसका जो भी है उसका सब मेनू में जाएंगे। ओके, तो क्या क्या हम चेंज करना है, तो अपने को चेंज कर लेते हैं। अभी आउटपुट 1, तो जो भी हमने ये बजर का रखा है वो अलार्म 1 में रखा है, और उसका जो वायरिंग भी किया है कॉमन और NO, तो वो आउटपुट 1 की रिले के कॉमन और NO कॉन्टेक्ट से किया है। तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमने जो अलार्म 1 है वो सेट किया है। ओके, अभी आ गया आउटपुट 2। आउटपुट 2 आपको हीट में रखना है, क्योंकि जो भी आपका 4 to 20 मिली एम्पेयर है वो हीट पे काम करेगा। तो हमने डेडिकेट किया है आउटपुट 2 को हीटिंग पे। ओके, उसके बाद आउटपुट 3 ऑफ रहेगा। आउटपुट 4, अभी आपको आउटपुट कौन सा चाहिए, जो कि हमने 12 और 15 नंबर से कॉमन और 20 मिली एम्पेयर लिया है, तो ये आउटपुट 4 आप चेंज कर सकते हैं। 0 to 5 वोल्टेज भी, 0 to 10 वोल्टेज ऑफ भी रख सकते हैं, 0 to 20। हमने 4 to 20 यूज़ किया है। अभी हम बाहर निकल जा रहे हैं। अभी तीसरा नंबर आएगा सेट पॉइंट, सॉरी SP। तो सेट पॉइंट को भी हमको कुछ सेटिंग नहीं करना है, तो हम आगे जाएंगे। उसके बाद आएगा RE9 रेगुलेटर। तो रेगुलेटर में हम जाएंगे, आपको कंट्रोल कैसे करना है। देखो, ये रेगुलेटर वाला है, तो उसमें आपको कंट्रोल PID या फिर ऑन ऑफ मोड रखना है, तो करते हैं। तो हमने इसको PID, तो अगर आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो, तो हमने ये PID रखा है। ओके, अभी ट्यून, ऑटो ट्यून अगर आप साइट पे ऑनलाइन करना चाहते हो तो ये ऑटो ट्यून भी हो जाएगा, लेकिन ये साइट पे जब सब कुछ लगा होता है तभी करना होता है। उसके बाद आएगा AL9, जिसका कुछ ज़रूरत नहीं। ओके, बाकी के जितने भी है उसको हमको कुछ छेड़ना नहीं है। ये वापस आ गया। अभी हम जाएंगे वापस। RE9 के बाद आएगा AL1। अभी जैसे हमने OP1 आगे देखा, उसको हमने डेडिकेट किया था AL1 के लिए, तो उसको जो अलार्म बजाना है उसके लिए हमको प्रोग्रामिंग करना है। तो A1TY, अभी A1TY उसको हमको AB हाई रखना है। देखो, लो रखेंगे तो लो में बजेगा, हमको हाई टेम्परेचर होता है, इसलिए AB हाई रखना है। बाकी इसमें A1TH में कितने डिग्री पे आपको अलार्म देना है, तो ये 90 डिग्री पे हमने सेट किया हुआ है। ओके, A1HY कुछ नहीं करना है। ओके, बाकी इसमें 2 ही चेंज है, वो हमने कर दिए। अभी ANOP एनालॉग आउटपुट, ओके, उसमें भी 2 चेंजेस हमने किए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मैनुअल ऑफ ही रखना है। सेंसर एरर हमको ये LOY लो रखना है। ओके,
AOTY हमको हमको COP रखना है, पहले बाय डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर रहता है, तो ये 2 चेंज इसमें करना है। ओके, बाकी के जितना भी है बाय डिफ़ॉल्ट वही का वही रहेगा। सेंसर एरर में लो और AOTY में COP करना है। वापस आ गए, अभी सब देखेंगे ये 60 को हम सेट पॉइंट को कैसे सेट करेंगे। तो ये जो अप एरो है उसको 2 बार आपको दबाना है, तो ये अप एरो से जितना भी आपको सेट पॉइंट रखना है उस हिसाब से वाल्व क्लोज ओपन क्लोज रहेगा, बराबर है। तो हमको 65 या 70 रखना है, तो ये एंटर किया, सेट पॉइंट 70 हो गया। तो इसी तरह हम सेट पॉइंट और एक्चुअल वैल्यू को देख सकते हैं, और ये बहुत इजी है। मैं उसका वायरिंग जस्ट आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। हमने ये जो स्विच है उसको, ये जो रिले है 230 की 2 CO की, उससे ऑन ऑफ किया है। उसी में से 4 to 20 हमको इधर मिलते हैं कनेक्टर पे, और कनेक्टर से ये सीधा वाल में जाएगा। ये जो पहला 2 है वो फेज न्यूट्रल दिया है, वो फेज न्यूट्रल जो इसका सप्लाई देते हैं, जो ये टेम्परेचर कंट्रोलर है उसका, और SPMC भी हमने प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया है। उसके अलावा ये 3 लास्ट जो है वो RTD सेंसर PT100 का है। दैट मीन्स ये फेज न्यूट्रल हुए, ये 4 to 20 वाल का हुआ है, ये 3 RTD सेंसर का है। ये बहुत सिंपल पैनल है जो आप अपना स्टीम या कोई भी वाल है उसको टेम्परेचर के लिए एकदम एक्यूरेटली आप यूज़ कर सकते हो, और आपका जो भी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।